आप देख रहे हैं फास्ट भारत, सबसे फास्ट। जमशेदपुर के साक्षी गोल चक्कर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जमशेदपुर महानगर की ओर से जैक बोर्ड के अध्यक्ष अरविंद सिंह का पुतला दहन किया गया। शुक्रवार को काफ़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने जैक बोर्ड के अध्यक्ष का पुतला दहन किया। मौके पर परिषद के विश्वविद्यालय संयोजक वीरेंद्र कुमार ने कहा कि जैक के द्वारा जारी रिजल्ट में त्रुटि है, जिस कारण हजारों छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो चुका है। उन्होंने कहा कि अभावित जमशेदपुर महानगर उस दिन तक आंदोलन करने को तैयार है जब तक कि जैक त्रुटिहीन रिजल्ट जारी नहीं करता है। मौके पर प्रदेश सह मंत्री बापन घोष, महानगर मंत्री अभिषेक तिवारी, संगठन मंत्री कार्यालय मंत्री सिद्धार्थ, प्रांत कार्यकारिणी सदस्य नमिता पाठक, प्रमुख शिवरंजन सिंह, महानगर महामंत्री अभिषेक झा, राजीव ठाकुर, रोशन पासवान, अशोक यादव, शुभांशु सिन्हा, माही कुमारी, निशु कुमारी, किरण, मनीषा, अनुवर्षा, प्रतिमा तस्के, सालू, नुपुर, रीचा, अंबिका, मुस्कान, शिल्पा, किरण, प्रतिमा, लक्ष्मी समेत कई लोग मौजूद थे। जमशेदपुर के निजी स्कूलों के द्वारा फीस बढ़ोतरी के खिलाफ जमशेदपुर अभिभावक संघ के द्वारा लगातार विरोध जारी है। शुक्रवार को सोनारी खूंटाडीह स्थित आरएमएस स्कूल द्वारा बगैर अभिभावकों को विश्वास में लिए 30% फीस में बढ़ोतरी के खिलाफ जमशेदपुर अभिभावक संघ और फीस कमेटी में शामिल अभिभावकों ने जिला शिक्षा अधीक्षक के कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए एक मांग पत्र सौंपा, जिसके माध्यम से उन्होंने स्कूल प्रबंधन पर राज्य सरकार और शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेशों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। जानकारी देते हुए जमशेदपुर अभिभावक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर उमेश कुमार ने बताया कि विद्यालय के प्रिंसिपल ना तो सरकारी आदेश मानने को तैयार है और ना ही विभागीय आदेश। उन्होंने बताया कि बढ़े फीस जमा नहीं करने पर बच्चों का नाम काट देने की धमकी दी जा रही है। उन्होंने जिला शिक्षा अधीक्षक से स्कूल की मनमानी पर नकेल कसने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर विद्यालय प्रबंधन मनमानी पर अड़ा रहा तो उनके खिलाफ उग्र आंदोलन किया जाएगा। किसी भी कीमत पर फीस बढ़ोतरी स्वीकार नहीं किया जाएगा। पूर्व में आप देख चुके हैं कि आरएमएस हाई स्कूल खोटाडी के प्रिंसिपल द्वारा मनमाने तरीके से फीस कमेटी का गठन किया गया था और उस फीस कमेटी में स्कूल के अभिभावकों की जगह स्कूल के स्टाफ को शामिल किया गया था और उसकी आड़ में पूर्व सत्र की अपेक्षा इस सत्र में 30% फीस में भी दिक्कत दी गई थी, जिसका स्कूल के अभिभावक और जमशेदपुर अभिभावक ने विरोध किया था और जिला शिक्षा अधीक्षक महोदय ने उस समिति को गलत पाते हुए उस समिति को भंग करने का आदेश पत्र भी जारी किया। लेकिन स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा उस आदेश पत्र को न मानते हुए स्कूल के अभिभावकों को ये धमकी दी जा रही है कि जो मैंने फीस बढ़ाई है वही फीस आज जमा करें, नहीं तो आपके बच्चे का नाम स्कूल से काट दिया जाएगा। जमशेदपुर अभिभावक संघ सभी बातों को जिला शिक्षा अधीक्षक के समक्ष रखते हुए आज मांग करने आया है कि उनके माध्यम से जो आदेश पत्र जारी किया गया उसको मानने का प्रिंसिपल को तो आदेश दिया ही जाए, जो जब तक नए फीस समिति का गठन नहीं हो जाता तब तक पूर्व सत्र में लिए गए ही ट्यूशन फीस इस सत्र में लेने का इनके माध्यम से आदेश। परिचय डॉक्टर उमेश कुमार, अध्यक्ष जमशेदपुर अभिभावक संघ। पूर्वी सिंहभूम जिला में शुक्रवार को 5 कोरोना संक्रमित की पहचान हुई है, जिसमें बहरागुड़ा से 2, पटमदा से 1, गोलमुरी थाना क्षेत्र से 1 और टेलको थाना क्षेत्र से 1 संक्रमित की पहचान हुई है। वहीं संक्रमण मुक्त होने पर 3 लोगों को डिस्चार्ज भी किया गया है। जिला में वर्तमान में 23 कोरोना के एक्टिव केस हैं, जिसमें बहरागुड़ा के 3, धालबुमगढ़ के 1, घाटशिला के 1, जुगसलाई के 16 और मूसाबनी के 2 संक्रमित शामिल हैं। चाकुलिया शहर में शुक्रवार का सूर्योदय काफ़ी दुखद भरी घटना से शुरू हुई। एक पिता ने जहां अपने इकलौते बेटे को खो दिया तो वहीं दूसरे पिता ने अपने 2 बेटों में से बड़े बेटे को खो दिया। दोनों परिवार पर आए इस दुख भरी संकट से चाकुलिया के साथ बहरागुड़ा प्रखंड भी शोक में डूब गया। चाकुलिया के नामोपाड़ा में शुक्रवार की सुबह हुई एक बाइक दुर्घटना में बहरागुड़ा प्रखंड के बड़सोल थाना अंतर्गत मानुसमुड़िया गांव निवासी प्रद्युत जाना का इकलौता चिराग विशाल जाना और चाकुलिया के नामोपाड़ा निवासी
कौशिक बेरा के 2 बेटों में से बड़े बेटे देवांशु बेरा की मौत हो गई। प्रद्युत जाना घाटशिला में डाक कर्मी के रूप में कार्य करते हैं, वहीं कौशिक बेरा कॉन्ट्रैक्टर का कार्य करते हैं। दोनों मृतक का इसी वर्ष मैट्रिक की परीक्षा पास कर बहरागोड़ा के पॉलिटेक्निक कॉलेज में परिजनों ने नामांकन कराया था। दुर्घटना के बाद दोनों युवक को घटनास्थल से चाकुलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां चिकित्सक डॉक्टर संपा मन्ना घोष ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। घटना से दोनों युवक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। घटना की सूचना मिलने पर बहरागोड़ा के विधायक समीर कुमार महंती, विधायक प्रतिनिधि गौतम दास, झामुमो नेता देवाशीष दास, नगर पंचायत के पार्षद देवानंद सिंह, मोहम्मद गुलाब समेत कई लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। इस दौरान परिजनों को सांत्वना देते देते विधायक के आंखों में भी आंसू छलक आए। घटना के संबंध में लोगों ने बताया कि दोनों मृत युवक नामोपाड़ा में जिम जाने की बात कहकर घर से निकले थे। पेट्रोल खत्म होने पर दोनों युवक बाइक से नामापाड़ा के अंतिम छोर पर स्थित पेट्रोल पंप जा रहे थे। इसी बीच चाकुलिया सीसाकुंड सड़क पर घुमावदार मोड़ में बाइक अनियंत्रित होकर ईंट के 2 ढेर से बारी बारी से जा टकराई, जिसमें दोनों की मौत हो गई। देखिए, अभी तो हमको पता चला कि सुबह सुबह एक दुर्घटना घट गया है। तो जवान हामी रोड से काफ़ी नज़दीक से जुड़ा हुआ था, वो लोग जा रहा था जिम करने के लिए, तो ईंटा में टकरा के दोनों ही वहीं पर दोनों का मौत हो गया है। और इस घटना का कोई सांत्वना वाक्य नहीं, कोई कंसोलेशन नहीं है। अब हम उसका पिता से मिल रहे तो हमारा मुँह से कोई जवाब नहीं निकला, क्योंकि जवान लड़का अब दुनिया में पैदा होकर बहुत कुछ करने का सपना देखता है, कल्पना करता है, और वो अगर उस समय दुनिया छोड़ देता है तो फिर तो इससे बड़ा घटना क्या हो सकता है। इसलिए अब उनका आत्मा शांति के लिए ज़रूर बात करेंगे, लेकिन निश्चित रूप से इस बात का, इस घटना का कोई सांत्वना वाक्य नहीं है कि हम बोलेंगे कि क्या करें। गालूडी के सालबनी स्थित JKM कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट साइंस एंड कॉमर्स डिग्री और B.Ed संकाय के द्वारा संयुक्त रूप से ऑनलाइन माध्यम से आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया गया। इस कार्यक्रम का संचालन B.Ed सेमेस्टर 4 की छात्रा भानुप्रिया ने किया। स्वागत भाषण शिल्पा सिंह ने दिया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर छात्र छात्राओं ने विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर कल्याणी कबीर ने बच्चों को आज़ादी के अमृत महोत्सव का संदेश देते हुए कहा कि हमारा देश समृद्ध सांस्कृतिक चेतना और गौरवशाली विरासत वाला राष्ट्र है। प्रोफेसर सुशांति कुमारी ने झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानकारी दी और प्रोफेसर कविता धारा ने धन्यवाद ज्ञापन किया। वहीं विभागाध्यक्ष डॉक्टर मौसमी महतो ने देश के समृद्ध इतिहास के बारे में जानकारी दी और प्रोफेसर रंजना आनंद ने भारत की साहित्यिक और सांस्कृतिक पहचान पर प्रकाश डाला। डिग्री की छात्र एवं छात्रा भैरव और बीना महतो ने कविता पाठ किया। B.Ed की छात्रा शोभा ने संथाली भाषा में, झुनू मुंडा ने मुंडारी भाषा में, बरखा और नेहा ने देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति दी। वहीं छात्रा राखी ने कविता प्रस्तुत किया, जबकि सुष्मिता धवल ने भाषण प्रस्तुत किया। रश्मि महतो ने नृत्य की प्रस्तुति दी। लिपिका ने बंगला गीत प्रस्तुत की। डिग्री की छात्रा बुलबुल ने भी अपना वक्तव्य दिया। कार्यक्रम में प्रोफेसर विवेक कुइला, संजू राय, विनीता टुडू समेत अन्य कई लोग शामिल थे। घाटशिला प्रखंड के बड़ा खुर्सी पंचायत के दारीसाव गांव की रहने वाली 73 वर्षीय असहाय वृद्ध महिला कमला सिंह बगैर पेंशन और सरकारी आवास के ही किसी तरह अकेले टूटे फूटे झोपड़ी में अपना जीवन यापन कर रही थी। इसकी सूचना युवा समाज सेवी दारीसाई निवासी प्रकाश दास को होने पर इस मामले को उन्होंने ट्वीट के माध्यम से जिला के उपायुक्त सूरज कुमार को अवगत कराया, जिस पर उपायुक्त के द्वारा मामले को संज्ञान में लेते हुए आवास और पेंशन की स्वीकृति दी गई। चाकुलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बेंद गांव की रहने वाली 35 वर्षीय महिला सागरिका महंता का निधन
शुक्रवार को वज्रपात की चपेट में आने से हो गया। घटना के वक्त सागरिका खेत में धान रोपने का कार्य कर रही थी। इसी बीच वज्रपात हुआ और वह उसकी चपेट में आ गई। परिजनों के द्वारा उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां चिकित्सकों ने सागरिका को मृत घोषित कर दिया। चाकुलिया के डाक बंगला रोड स्थित विधायक समीर महंती के कार्यालय में शुक्रवार को विधायक के निर्देश पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के द्वारा इंदबोनी क्लब को फुटबॉल का जर्सी प्रदान किया गया। मौके पर झामुमो नेता धनंजय करुणामय और बलराम महतो की द्वारा क्लब को जर्सी दिया गया। इस अवसर पर विधायक के निजी सचिव विशाल बारिक, बुलबुल मंडल, राणा मल्लिक, गौतम शर्मा, राजा राम गो, किशन दास समेत कई लोग मौजूद थे। चाकुलिया थाना क्षेत्र के जोड़ीसा चौक पर शुक्रवार की शाम एक साइकिल और मोटरसाइकिल में भिड़ंत हो गई, जिसमें साइकिल सवार जोड़ीसा गांव निवासी अशोक नायक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे चाकुलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। सूचना मिलने पर घायल का हालचाल लेने स्थानीय विधायक समीर महंती सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। इधर चिकित्सक के द्वारा साइकिल सवार की गंभीर अवस्था को देखते हुए उसे झाड़ग्राम रेफर कर दिया गया। मौके पर झामुमो नेता देवाशीष दास, राजा बारी, समीर सेना के संयोजक राकेश महंती, तापस दास, वासुदेव महतो, मिथुन कर, राहुल गिरी, विश्वनाथ नायक समेत कई लोग मौजूद थे। धालभूमगढ़ में एयरपोर्ट निर्माण की सूचना से ही जमीन माफियाओं का दबदबा बढ़ने लगा था। अंचल क्षेत्र के कोकपाड़ा, महुलीसिल, चौरा, पानीजिया, पुंसा समेत कई क्षेत्र में जमीन की जमकर खरीद बिक्री हुई। कोकपाड़ा में खेती योग्य भूमि को भी कई लोगों के द्वारा खरीद कर प्लॉटिंग कर कई गुना अधिक मूल्य में बाहरी लोगों को बेचने का काम किया जा रहा है। जमीन बिक्री में कई स्थानीय लोगों का भी सहयोग दिया जा रहा है। छोटे रैयतदारों को डरा धमकाकर खेती योग्य भूमि कम मूल्य में खरीदी गई है। ताज़ा मामला तेतुलडांगा मौजा का है, जहां एक ही जमीन के दो अलग अलग दावेदार सामने आ रहे हैं। अंचल अधिकारी के द्वारा जमीन की दावेदारी को लेकर मिलाती नंदी और हरेराम नंदी को अंचल कार्यालय बुलाया गया था। दोनों गुट में शुक्रवार को मारपीट की नौबत आने लगी, जिस पर धालभूमगढ़ पुलिस को सूचना देते हुए बुलाया गया। दोनों ही पक्ष को धालभूमगढ़ थाना ले जाया गया, जहां दोनों ही पक्ष ने एक दूसरे पर मारपीट का आरोप लगाया है। अब मामला क्या है, यह तो आगे चलकर जांच के उपरांत ही साफ हो पाएगा, परंतु इस मामले को लेकर घाटशिला न्यायालय में भी एक मामला दर्ज है। सरकार के निर्देश पर शुक्रवार से विद्यालय में कक्षाएं शुरू हो गई। धालभूमगढ़ के +2 उच्च विद्यालय नरसिंहगढ़ में प्रधानाध्यापक गौतम कुमार लाहा के नेतृत्व में बीते 4 दिनों से स्वच्छता अभियान चलाकर विद्यालय की साफ सफाई करवाई गई। इसके बाद शुक्रवार से कक्षाएं शुरू हो गई। कक्षा 9 के 16 विद्यार्थी पहले दिन पहुंचे, वहीं कक्षा 10 के 14 विद्यार्थी विद्यालय पहुंचे, जबकि कक्षा 12 के 5 विद्यार्थी विद्यालय पहुंचे। शुक्रवार को कुल 35 विद्यार्थी विद्यालय पहुंचे। प्रधानाध्यापक ने बताया कि विभागीय निर्देश के बाद शुक्रवार से कक्षा 9 से कक्षाएं शुरू कर दी गई हैं। बीते दिनों बहरागोड़ा प्रखंड के खेड़ुआ पंचायत के दारीसोल में बीते 1 वर्ष से जल मीनार निर्माण का कार्य अधूरा रहने और मजदूरों की मजदूरी लेकर ठेकेदार द्वारा गायब हो जाने से संबंधित समाचार फास्ट भारत में चलाने के बाद पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अभियंता के द्वारा निर्माण स्थल का निरीक्षण किया गया। विभाग के कनीय अभियंता मनोज कुमार और उनकी टीम के द्वारा
निर्माण स्थल जाकर जांच पड़ताल की गई, जिसमें 6 मजदूरों से पूछताछ भी की गई। इस दौरान मामला सही पाए जाने पर मजदूरों की बकाया मजदूरी करीब 22,000 रुपये का भुगतान शुक्रवार को किया गया। इसके साथ ही अधूरे छोड़े गए सोलर जल मीनार का कार्य भी शुरू कराया गया, जो कि कुछ ही दिनों में कार्य पूरा होने का उम्मीद है। इसके बाद ग्रामीणों को पेयजल की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। मजदूरी पाने वालों में मंगला दास, मंगल मुर्मू, सुकुमार मुर्मू, रंजन नायक और निर्माण मुर्मू शामिल हैं। बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र में शुक्रवार को 3 अलग अलग दुर्घटनाओं में 4 लोगों की मौत हो गई। इन दुर्घटनाओं ने स्थानीय विधायक समीर महंती को काफ़ी आहत किया है। उन्होंने इस मामले में जिला के उपायुक्त और स्थानीय प्रशासन से बात करने की बात कही है। आपको यह बता दें कि शुक्रवार की अहले सुबह चाकुलिया शहर के नामोपाड़ा में एक सड़क दुर्घटना में नवयुवक विशाल जाना और दिव्यांशु बेरा का निधन हो गया। वहीं दूसरी घटना में बड़सोल थाना क्षेत्र के चंद्रपुरा चौक पर साइकिल सवार बालीडीहा गांव निवासी 34 वर्षीय टेरो मांडी की निधन हो गई। वहीं तीसरी घटना में चाकुलिया थाना क्षेत्र के बेंद गांव में वज्रपात से सागरिका महतो नामक महिला की मौत हो गई। विधायक ने कहा कि इन सभी मामलों को लेकर और दुर्घटनाओं के कारण हो रहे मौतों को रोकने को लेकर स्थानीय प्रशासन और जिला प्रशासन से बात की जाएगी। सुने क्या कह रहे हैं स्थानीय विधायक समीर कुमार महंती। देखिए, आज का दिन सबसे बड़ा मर्मांतिक दिन है इस चाकुलिया क्षेत्र बहरागोड़ा विधानसभा के लिए, क्योंकि सुबह उठने के बाद ही एक बहुत अशुभ बात हम लोग को सुनने को आया कि 2 लड़का का एक्सीडेंट हो गया और करीब दोनों ही मृत्यु हो गया, दोनों का ही। और हम लोग तुरंत अस्पताल आए तो देखे कि दोनों का मौत हो गया है और दोनों का उम्र करीब 15 से 16 साल का उम्र में था, जो जवानी भरा हुआ यौवन था। और इस हालात में उस मृत्यु के बारे में हम उस परिजन को कुछ बोल ही नहीं पाए, क्योंकि मेरा पास सांत्वना भाई के कुछ था नहीं। उसके बाद उन लोग को जो भी है पोस्टमार्टम के लिए भेजे हम लोग। फिर हम लोग बहरागोड़ा चले गए तो पता चला कि मेरा गांव में घटना घट गया, जो हमारा ही बोलेरो भेज के उसको लाए तो अस्पताल में सुने कि उसका मृत्यु हो गया। फिर उसको पहुँचाया गया। फिर हम बहरागोड़ा में कुछ काम करने के बाद लौट के आ रहे थे, रोड में एक एक्सीडेंट में पड़ा हुआ था, तो फिर उसको लेके हम लोग अस्पताल पहुँचे। तो अस्पताल पहुँचने के बाद वो भी मृत्यु हो गया है, उसका घोषणा हो गया। सरकार डॉक्टर बोला कि मौत हो गया। उसके बाद फिर हम लोग चाकुलिया आ रहे तो फटक में पहुँचे तो फिर हमको मुटुर खाम से फ़ोन किया कि एक एक्सीडेंट हो गया, बड़ी भयंकर स्थिति, आप जल्दी पहुँचे। फटक से सीधा अस्पताल गए तो देखे कि एक भयंकर एक्सीडेंट हो गया है, और जिसके लिए हम लोग पहुँचे और काफ़ी उसको परेशान हो रहा था, तड़प रहा था। हम लोग उसको इलाज के लिए कुछ पैसा दिए और गाड़ी का व्यवस्था किए और तुरंत हम लोग झड़गा में रेफर किए। और बहरागोड़ा में जो हुआ तो उसके लिए भी हम लोग व्यवस्था किए हैं, और चकुलिया में जो हुआ था उसके लिए भी गाड़ी का व्यवस्था कर दिए। और हम इसी मर्मांतिक घटना के साथ साथ मर्मांतिक दिन में आज सारे लोग को हम ये संदेश देंगे कि पहला तो ये है कि रास्ता में अगर हम चल रहे तो हमको सावधानी बरत के चलना होगा, क्योंकि हम अगर सावधान रहेंगे तो दूसरे कोई बेसावधान होकर भी हमको एक्सीडेंट कर रहा है। साथ में जो नशीली पदार्थ प्रयोग करके अगर कोई रास्ता में गाड़ी उड़ी चला रहा है तो कम से कम उस पर थोड़ा नियंत्रण हो। सारे लोग को कहेंगे कि नशीली पदार्थ, दारू का और इस तरह का सेवन करके रोड में गाड़ी नहीं चलाए, क्योंकि वो नशा कर रहा है लेकिन जो रास्ता में जा रहा है और वो अगर नशा में नहीं है उसके बाद भी एक्सीडेंट में उसका मृत्यु हो रहा है। इससे 2 घटना आज भी हुआ है। और अब प्रशासन को भी अलर्ट करेंगे कि वो भी इस पर विशेष ध्यान दें। अगर नशा करके कोई रोड में गाड़ी उड़ी चला रहा हो तो तुरंत पकड़ के भले थाना में 2 घंटा बैठा दें। और सारे लोग को ये अपील करें कि नशा पदार्थ यूज करके इस तरह का गाड़ी उड़ी नहीं चलाए, ताकि दुर्घटना कम हो। और ऐसे परिस्थिति में हम किसी से भी बात करेंगे विशेष जगह पर बैरिकेड लगाने का और बम्पर लगाने का, ताकि गाड़ी थोड़ा नियंत्रण में रहे और दुर्घटना कम घटे। और भी जो व्यवस्था होगा हम सरकार से सारे परिवार को मुआवजा देने का निश्चित रूप से बात करेंगे। और सारे लोग का अपील करेंगे थोड़ा सावधानी बरत के रोड पर चले और दूसरे का क्षति हो इस तरह का अपने को नहीं करके। बहरागोड़ा प्रखंड के बड़सोल थाना क्षेत्र अंतर्गत
चंद्रपुर में एक साइकिल सवार को धक्का मारकर भाग रहे मारुति इको वैन के चालक और उसमें सवार एक अन्य युवक को ग्रामीणों ने पकड़कर जमकर धुनाई की। वहीं इस दुर्घटना में बालीडीहा गांव निवासी 34 वर्षीय टेरो मांडी की मौत हो गई। साइकिल सवार टेरो मांडी कदमडीहा से फुटबॉल मैच देखकर बालीडीहा जा रहा था। इसी बीच मारुति इको वैन JH05 CR 4336 बहरागुड़ा से मानुषमुड़िया की ओर जा रही थी। चंद्रपुर चौक के समीप साइकिल सवार को वैन ने धक्का मार दिया। उसके बाद वैन चालक वैन लेकर भागने लगा, जिसे बनियाकुदर पुल के समीप ग्रामीणों ने पकड़ लिया। पकड़े गए दोनों युवकों को ग्रामीणों के द्वारा रस्सी से बांधकर पहले जमकर धुनाई की गई। बाद में इसकी सूचना मिलने पर बड़सोल थाना प्रभारी शशि कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पहुंचे। उन्होंने पकड़े गए चालक समेत दोनों युवक को अपनी हिरासत में ले लिया। पकड़े गए युवकों में दुर्गा सोरेन और राम मांडी शामिल हैं, जो कि कोकपाड़ा क्षेत्र के रहने वाले हैं। दोनों शराब के नशे में धुत थे। पुलिस ने शव को जब्त करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं सूचना पाकर बहरागुड़ा के विधायक समीर महंती भी घटनास्थल पहुंचे। उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए पहल करते हुए मृतक के परिजनों को हर संभव सहायता करने का आश्वासन भी दिया है।